बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई वाक़यात होते हैं जो कि तारीख़ पर अपना गहरा नक्श छोड़ जाते हैं, जिनकी ख़बरियत जो है वो बज़ाहिर 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन तारीख़ की किताबों में हमेशा के लिए रक़म हो जाते हैं वो वाक़यात। उनकी बहुत सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है। आज दुनिया की तारीख़ का, हमारे ख़ित्ते की तारीख़ का यकीनन एक ऐसा दिन था। पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश है। शेख मुजीबुर रहमान अलामती हैसियत रखते थे, एक फ़ादर फिगर हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बांग्लादेश, साबिक़ हुक्मरान बांग्लादेश, तवील अरसे तक बांग्लादेश में हुक्मरानी की, फिर उसके बाद मुज़ाहरे हुए, तवील मुज़ाहरे हुए, उसमें हलाकतें हुई। बिलाखिर उनको एक ड्रामाई अंदाज़ में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में रातों रात लिटरली वतन छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। अभी सर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब वो भारत की पनाह में है, लेकिन आज हुआ क्या है पीछे बांग्लादेश में। आज 17 नवंबर को बांग्लादेश की खुसूसी अदालत ने हसीना वाजिद को ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों का मुजरिम करार देते हुए मौत की सज़ा सुना दी है उनको। ये फैसला उनकी एब्सेंस में किया गया, वो मौजूद नहीं थी ज़ाहिर है, क्योंकि वो गुज़िश्ता साल से भारत में जिला वतन है। ये बांग्लादेश की तारीख़ का बहुत अहम मोड़ है। 2024 की अवामी बगावत से जो वाक़या शुरू हुए थे उनकी ये एक कंटिन्यूशन है। उन पर इल्ज़ामात क्या है? इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपोजिशन को दबाया, इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मीडिया पर अपना कंट्रोल कायम किया, इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो जुडिशरी थी उसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया, उन्होंने एहतजाज को दहशतगर्दी का रंग दिया, फोर्स का इस्तेमाल किया, हलाकतें हुई। उनका रद्दअमल क्या है कि उन्होंने भारत में अपने हामियों से रब्ता किया है और ये कहा है कि जो नई हुकूमत है तो बिल्कुल गैर आइनी है, और इस हवाले से उन्होंने इस बात चीज़ को बिल्कुल यानी रद्द किया है। लेकिन हम ब्राइम के ज़रा आखिरी हिस्से में आगे जाके बात करेंगे मुताल्लिका शख्सियत से, जानेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है सज़ा जो हुई है, और इस बात का कितना इम्कान है कि वाकई क्या बांग्लादेश को यानी भारत मजबूर होगा कि वो बांग्लादेश की हुकूमत के मुतालबे पर हसीना वाजिद को हवाले करे। क्या वाकई फांसी की सज़ा होगी? इसकी एक अलामती हैसियत है। इस सब पे हम आगे जाके बात करेंगे। आते अपनी दूसरी स्टोरी पर, और वहाँ भी 2-3 स्टोरीज़ हैं, तो हम सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे, एक तो आज आज़ाद कश्मीर में बिलाखिर नए वज़ीर आज़म आ गए। हलफ उठाना उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फरियाल तालपुर साहब पर पहुँच गई हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत आज़ाद कश्मीर पहुँच रही है या पहुँच गई है, ताकि वो कल हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेगी और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ जाएगा, और जो वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक, वो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए। बड़ी इसमें एक दिलचस्प कहानी भी है, एक खिचड़ी भी पकी हुई है कि वहाँ पर किस तरीके से एक वज़ीर आज़म थे, फिर वो पूरी एक लंबी एक कहानी है। तो बहरहाल आज़ाद कश्मीर में अब नई हुकूमत आ गई है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बातें थीं जब नए वज़ीर आला ने हलफ उठाया था नवंबर के महीने में वो कोई एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। ये बातें ज़्यादा जोर पकड़ गई जब नए वज़ीर आला है जनाब सुहेल आफरीदी साहब। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात करूँ तो नवंबर का महीना तो तकरीबन गुजर गया, 17 दिन गुजर गए। सो वी हैव रीजंस टू बिलीव कि नवंबर में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कि अगर इतनी बड़ी कोई मूवमेंट चलनी होती तो 17 तारीख को कम से कम आज अनाउंसमेंट तो हो गई होती, तो ही अगले 8-10 दिनों में कुछ होता। फिर आगे तो दिसंबर है, सर्दियां हैं, एहतजाजी तहरीक के मवाफ़िक मौसम है या नहीं, ये बहुत सारे सवालात हैं। तो बहरहाल हम इन समेत कुछ चीज़ों की जानिब बढ़ते हैं और अपनी पहली स्टोरी यानी कि इसी मुतालिक बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है यानी कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शेख वक़ास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं।